एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे अगर मैं फर्स्ट एग्जाम्पल लूँ, तुम्हें कंपेयर करना है, इनोल कंटेंट कंपेयर करना है, कंपेयर इनोल कंटेंट ये है, एंड नेक्स्ट ये है। किसका इनोल कंटेंट ज़्यादा होगा, फर्स्ट या सेकेंड? सेकेंड का इनोल कंटेंट ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इंसर्शन ऑफ पाई बॉन्ड यहाँ पे इजियर है, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड अगर मैं करूँ, ये सेकेंड एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड एग्जाम्पल में जैसे अगर मैं करूँ, इधर मैं करता हूँ, पहले मैं इसको इस वे में ड्रॉ करता हूँ। इधर मैंने लिया डबल बॉन्ड O और इधर भी मैंने लिया डबल बॉन्ड O, और नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिया डबल बॉन्ड O और इधर भी लिया मैंने डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसमें अभी इनोल कंटेंट किसमें ज़्यादा होगा? नॉर्मल लॉजिक लगाओगे तो सेकेंड में ज़्यादा होगा। इसका इनोल कंटेंट इतना ज़्यादा होता है, देखो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्टेड रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे शिफ्टेड रहेंगे। इस पे आएगा डेल्टा निगेटिव, इस पे डेल्टा निगेटिव, इधर डेल्टा पॉजिटिव, इधर डेल्टा पॉजिटिव। तो इनमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा रिपल्शन होगा। उस रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए ये मेनली, या इसका मेनली क्या होगा, इनोल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इसका जो है इनोल कंटेंट इस कंपाउंड का साइक्लिक अगर हो 1,2 पे अगर ऐसे डाई कीटोन आ रहा है, ठीक है, तो इधर इसका इनोल फॉर्म ज़्यादा है एज कंपेयर टू इसका कीटो फॉर्म। क्यों ज़्यादा है? यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा रिपल्शन है। बहुत ज़्यादा रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, इसका मैं इनोल फॉर्म ड्रॉ करता हूँ। इनोल फॉर्म में क्या होगा, अभी इनोल फॉर्म में ये डबल बॉन्ड O, एक को ऐसे ही रखो, यहाँ पे आएगा पाई बॉन्ड, इधर अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या आएगा, OH। इसमें देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी और ये रिपल्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या रिपल्शन नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इस रिपल्शन को अवॉइड करने का कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पे ये कन्फर्मेशन, जैसे यहाँ पे क्या होगा, इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड ये रोटेट हो सकता है, तो ये तो रोटेट हो जाएगा, ठीक है। रोटेट होके ये कैसे एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा जैसे ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिपल्शन अवॉइड हो गया। लेकिन इस केस में रिपल्शन अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है, तो ये मेनली क्या होता है, इनोल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इनोल इज ग्रेटर देन कीटो फॉर दिस कंपाउंड, ठीक है, क्लियर है। तो इसका इनोल कंटेंट बहुत ज़्यादा है, ये भी याद रखना है, ठीक है। एरोमेटिक के लिए जैसे आ रहा था इनोल कंटेंट इज ग्रेटर देन कीटो, वैसे 1,2 डायोन में भी क्या आएगा, इनोल कंटेंट इज ग्रेटर देन कीटो आ जाएगा, ठीक है। रीजंस टू अवॉइड दिस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। यहाँ पे भी इनोल कंटेंट होगा, लेकिन इसमें भी ये अवॉइड हो सकता है, तो इसका इनोल कंटेंट कम आएगा, ठीक है, क्लियर है। जैसे अगर मुझे कंपेयर करना है नॉर्मल के साथ, ऐसे अगर नॉर्मल एक कीटोन लूँ मैं और एक कीटोन अगर मैं लूँ ये, तो इसमें इनोल कंटेंट किसमें ज़्यादा होगा, ये अगर मैं कर दूँ थर्ड, फर्स्ट और सेकेंड में इनोल कंटेंट किसमें ज़्यादा होगा, देखो इनोल कंटेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m और -i, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +m और +i। जैसे इधर इसका जैसे एक इसको मैं कंसिडर करूं, तो इसका क्या लगेगा इफेक्ट, -m इफेक्ट लगेगा या फिर -i इफेक्ट लगेगा, तो इसका इनोल कंटेंट नॉर्मल से तो ज़्यादा है लेकिन इससे बहुत कम है, ठीक है, क्लियर है। इधर तो ये 50% से ज़्यादा आ रहा है, इधर कुछ नॉर्मल वैल्यू रहेगी 10 टू द पावर में -6, 7, इधर भी कुछ आएगी 10 टू द पावर -4, 5 के अराउंड, ठीक है। तो ये भी एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। टू अवॉइड रिपल्शन दिस ग्रुप या दिस सिंगल बॉन्ड गेट रोटेटेड टू फॉर्म न्यू कन्फर्मर, ये इसका कन्फर्मर है, इसमें क्या होगा, कम रिपल्शन होगा, ठीक है, इस कन्फर्मर में ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। इनोल कंटेंट कंपेयर करना है, फोर्थ में अभी इसका इनोल ज़्यादा होगा या इसका, सेकेंड का ज़्यादा होगा,
इधर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आएगी और कॉन्जुगेशन भी आएगा, ठीक है। तो इधर इसका इनोल कंटेंट ज़्यादा होगा। नेक्स्ट फिफ्थ में ये अल्डिहाइड है, ये कीटोन है। अल्डिहाइड का इनोल कंटेंट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू कीटोन, ठीक है, क्लियर है। या फिर इधर 2 प्लस आई लग रहे हैं, इधर 1 प्लस आई लग रहा है, इस वे में भी कर सकते हो, ठीक है। अल्डिहाइड में 1 प्लस आई, इधर 2 प्लस आई, 1 प्लस आई है सिर्फ, तो इसका इनोल कंटेंट ज़्यादा आएगा। सेम लॉजिक 6 में यूज होगा। तो इनोल कंटेंट मैक्सिमम किसका होगा, इनोल कंटेंट का ऑर्डर 6 के लिए। सी में देखो दोनों हाइड्रोजन है, दोनों ये क्या है, अल्डिहाइड है, इधर एक अल्डिहाइड एक कीटोन, और बी में दोनों कीटोन है। तो अल्डिहाइड के लिए ज़्यादा आता है इनोल कंटेंट, तो सी मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट आएगा ए एंड नेक्स्ट आ जाएगा बी, क्लियर है। सेवेंथ में अभी यहाँ पे प्लस एम का यूज करो। इनोल कंटेंट इस्टर का क्या होता है, इनोल कंटेंट कम होता है, इस्टर में प्लस एम लगता है कार्बोनिल पे। तो यहाँ पे अभी सबसे ज्यादा किसका होगा, बी का मैक्सिमम होगा, बी का होगा मैक्सिमम। नेक्स्ट ए में देखो सिर्फ इस्टर है और इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी ना, इन दोनों में पहले कंपेयर करो। यहाँ पे ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी और कॉन्जुगेशन भी आएगा, तो सी का आएगा ज्यादा। नेक्स्ट आएगा ए, क्लियर है। यहाँ पे अगर इधर भी डबल बॉन्ड ओ आता, फिर ए ज्यादा आता एज कंपेयर टू सी, क्लियर है ये। इसी में अगर मैं चेंज करूं, ये एक क्वेश्चन हो गया, इसी को अगर मैं चेंज करूं और यहाँ पे अगर मैं पाई बॉन्ड ड्रॉ कर दूं, पाई बॉन्ड डबल मतलब इधर डबल बॉन्ड ओ कर दूं, तो यहाँ पे क्या होगा, बी का मैक्सिमम इधर लग रहा है 1 प्लस एम और यहाँ पे लग रहे हैं 2 प्लस एम। फिर ऑर्डर क्या आ जाएगा, बी का मैक्सिमम होगा, फिर आएगा ए एंड देन आ जाएगा सी, क्लियर है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो वो पहले कंसिडर करना है। सिंपल स्टर है तो उसमें तो बहुत कम रहेगा, ठीक है, इनोल कंटेंट, क्लियर है। ये इनोल कंटेंट तब है जब यहाँ पे भी पाई बॉन्ड हो, ठीक है। 7 के बाद 8 में क्या आएगा इनोल कंटेंट का ऑर्डर, मैक्सिमम किस में होगा, सी में। देखो अभी अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है, ये वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होगा, ठीक है। याद रखो CH3 ग्रुप कार्बोनिल को ज्यादा स्टेबलाइज करता है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अल्कीन और कार्बोनिल में CH3 ग्रुप इस डबल बॉन्ड ओ को ज्यादा स्टेबलाइज करता है, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, इसलिए तो ये ऑर्डर आ रहा है। अल्डिहाइड इज मोर, अल्डिहाइड हैज हायर इनोल कंटेंट एज कंपेयर टू कीटोन एंड कीटोन हैज हायर इनोल कंटेंट एज कंपेयर टू इस्टर्स। इनोल कंटेंट कंपेयर करना है। 8th वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। 8th में देखो फर्स्ट में अगर मैं इनोल ड्रॉ करूं तो फर्स्ट का इनोल कैसे दिखेगा, इसका चाहे तो मैं इधर नीचे ड्रॉ करता हूं। ए का जो इनोल आएगा वो होगा, देखो इधर एक पाई बॉन्ड है, यहां से मैं एक पाई बॉन्ड ड्रॉ करता हूं, इधर आ जाएगा OH। ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, क्लियर है। नेक्स्ट इधर अगर मैं ड्रॉ करूं इनोल तो ये सिंपल इनोल आ जाएगा अपना, इधर आ जाएगा ये OH और इधर एक पाई बॉन्ड जो कि किसी के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं होगा। और लास्ट वाले में अल्फा हाइड्रोजन ये वाला है, इसका भी अल्फा हाइड्रोजन ये नहीं है, इसके भी नेक्स्ट ये रहेगा। यहाँ पे अगर मैं निगेटिव चार्ज H+ रिमूव करूँ तो इधर के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट और इधर के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, तो इसका जो इनोल बनेगा वो क्या बनेगा, फेनॉल का ही ये कीटो फॉर्म है। जैसे यहाँ पे मैं H+ बेस कैटेलाइज करता हूँ, बेस कैटेलाइज में क्या होगा, यहाँ का H+ रिमूव तो इधर आ गया निगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये इलेक्ट्रॉन इधर, क्या बन जाएगा, फेनॉक्साइड आयन बनेगा। फेनॉक्साइड आयन से इसका इनोल क्या बनेगा, फेनॉल बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे नहीं है कि अल्फा हाइड्रोजन डायरेक्टली साइड में ही दिखना चाहिए, ऐसे कॉन्जुगेशन के बाद भी अल्फा हाइड्रोजन हो सकता है, ठीक है। तो इसका इनोल आएगा फेनॉल। तो इनोल कंटेंट मैक्सिमम किसका है इसमें,
सी का मैक्सिमम है, नेक्स्ट ए है एंड नेक्स्ट बी है। क्लियर है? ए में यहाँ पे कॉन्जुगेशन आ रहा है, बी में कॉन्जुगेशन नहीं है, सी में तो डायरेक्टली एरोमेटिसिटी आ रही है। तो सी का इनोल कंटेंट मैक्सिमम, नेक्स्ट आया ए, नेक्स्ट आया बी। नाइन्थ में कौन सा ज्यादा होगा इनोल, फर्स्ट या सेकेंड? ये वाला अपना अल्फा हाइड्रोजन है, इधर का ये, इधर का ये। NH2 ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस एम इफेक्ट लगेगा। NH2 का लगेगा इधर प्लस एम। प्लस एम से इनोल कंटेंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, इसका इनोल कंटेंट ज्यादा आएगा। क्लियर है? जैसे ईस्टर का इनोल कंटेंट कम है, अमाइड का इनोल कंटेंट और भी ज्यादा कम आएगा। ठीक है, अगर NH2 ग्रुप आता है वो ज्यादा प्लस एम शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट टेंथ क्वेश्चन में देखो, किसका इनोल एरोमेटिक आएगा? ए का इनोल एरोमेटिक आएगा। यहां से ये इधर मैं शिफ्ट अगर करूं तो इसका जो इनोल फॉर्म होगा तो इधर आएगा डबल बॉन्ड, ये ए है अपना, डबल बॉन्ड आ जाएगा ओ, डबल बॉन्ड ओ, इधर पाई बॉन्ड और इधर क्या आ जाएगा OH। ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, क्या आ जाएगा? ये एरोमेटिक इनोल है इसका। ठीक है, नेक्स्ट बी का इनोल क्या होगा? एंटी एरोमेटिक। बी का होगा एंटी एरोमेटिक, तो ये फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, अनस्टेबल है तो डू नॉट फॉर्म या बहुत कम फॉर्म होगा। ठीक है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड अनस्टेबल होता है तो इसका इनोल बनेगा ही नहीं, बनता भी है तो बहुत कम होगा, और इसका अपना नॉर्मल ये इनोल आएगा। तो इनोल कंटेंट मैक्सिमम किसका है? ए का मैक्सिमम क्योंकि एरोमेटिक, नेक्स्ट आएगा सी, और बी का सबसे कम क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक इनोल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इस टाइप का इनोल जनरली फॉर्म नहीं होगा या बहुत कम फॉर्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट 11 तो बहुत इजी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। माइनस एम किस में मैक्सिमम है? बी का, NO2 का माइनस एम मैक्सिमम। नेक्स्ट इसका भी CN का भी लगेगा माइनस एम, और इसका क्या लगेगा? CH3 का प्लस आई लग जाएगा। ठीक है, तो इनोल कंटेंट क्या आएगा यहाँ पे? बी मैक्सिमम होगा, फिर होगा सी, और ए में सबसे कम होगा। ड्रॉ इनोल टॉटोमर्स फॉर ईच एंड इंडिकेट विच इनोल इज मोर स्टेबल इफ मोर देन वन इनोल इज पॉसिबल। इसमें तुम्हें इनोल्स ड्रॉ करने हैं, एक से ज़्यादा अगर इनोल आता है तो कौन सा इनोल ज़्यादा स्टेबल है वो भी तुम्हें बताना है। इसमें जैसे कितने इनोल आएंगे? एक ही इनोल आएगा, इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड, इधर आ जाएगा OH, तो इसका आएगा एक ही इनोल। इसमें अभी देखो यहाँ पे भी फॉर्म हो सकता है, एक तो इनोल बनेगा ये इधर, और दूसरा इनोल किधर बन सकता है? यहाँ पे पाई बॉन्ड। इसके मैं दो इनोल ड्रॉ करता हूँ, एक तो इनोल ऐसे, इधर आ जाएगा OH और इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड O, ये एक इनोल बन सकता है। और सेकेंड इनोल कैसे बन सकता है? इधर आ जाएगा पाई बॉन्ड और इधर आएगा OH और इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड O। कौन सा इनोल ज़्यादा स्टेबल होगा? सेकेंड वाला इनोल ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है? पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन आ रहा है, इधर कॉन्जुगेशन नहीं आ रहा है, तो ये इनोल क्या होगा? मोर स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? थर्ड में तो एक ही इनोल बनेगा, इसका एक ही इनोल बनेगा, इधर आ जाएगा OH और यहाँ पे आ जाएगा पाई बॉन्ड। फोर्थ में भी एक ही इनोल बनेगा, यही अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन जनरली sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही होगा। ठीक है, तो इधर आएगा ये बेंजीन रिंग और इधर आ जाएगा ये COH डबल बॉन्ड CH2, इसका ये एक ही इनोल फॉर्म होगा। फिफ्थ में अभी देखो कितने इनोल बन सकते हैं? फिफ्थ में देखो ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, इधर के भी आएंगे, इधर के भी आएंगे। ठीक है, तो इसमें 3 टाइप के इनोल फॉर्म हो सकते हैं। तो मोस्ट स्टेबल तुम्हें बताना है, तो देखो पहले इधर से मैं रिमूव करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है टोटल। इसमें यहाँ पे मैंने कर दिया OH और इधर मैंने कर दिया डबल बॉन्ड O, ये एक इनोल बना। सेकेंड इनोल कैसे बन सकता है? ये बीच वाला ये कर देता हूँ। नेक्स्ट इधर आ गया ये डबल बॉन्ड O और इधर आ गया ये OH
और इधर आ गया पाई बॉन्ड। ये एक इनोल बन सकता है, इधर से भी बन सकता है, ठीक है। टोटल 4 टाइप के इनोल बन सकते हैं। तो ये जो बीच वाले इनोल है वो क्या होंगे, ज़्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है। इधर से एक फॉर्म कर देता हूँ, इधर से अगर फॉर्म करना है तो एक तो इनोल बन सकता है, इधर आ जाएगा OH, इधर आ जाएगा पाई बॉन्ड, ये एक बन सकता है। इधर के पाई बॉन्ड वाला और एक इनोल बन सकता है, देखो इधर आ गया पाई बॉन्ड OH और इधर आ गया डबल बॉन्ड O। तो ये 2 इनोल क्या होंगे, ज़्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है। मोर स्टेबल इनोल्स ये 2 होंगे, ठीक है। इसमें अभी इधर से भी हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है, इधर से भी हो सकता है। तो एक तो इनोल बनेगा PH CH डबल बॉन्ड COH CH3 और दूसरा इनोल क्या बनेगा PH CH2 COH डबल बॉन्ड CH2। ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा इसमें, फर्स्ट या सेकेंड, कौन सा इनोल ज़्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये पाई बॉन्ड बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। क्लियर है। नेक्स्ट एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट टॉटोमेरिज्म। एक एक ऑप्शन पढ़ता हूँ, मोर देन वन करेक्ट है, करेक्ट या इनकरेक्ट बताओ। फर्स्ट है, दे पजेस डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एटॉमिक अरेंजमेंट। दे पजेस डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट भी डिफरेंट है एंड एटॉमिक अरेंजमेंट भी डिफरेंट है। करेक्ट है या इनकरेक्ट है। टॉटोमर्स में एटॉमिक अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, दे पजेस डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट एंड एटॉमिक अरेंजमेंट। करेक्ट है ये स्टेटमेंट, दोनों डिफरेंट है इसमें, ठीक है। बी लिखा है, दे पजेस डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक बट सेम एटॉमिक अरेंजमेंट, ये रॉन्ग है, ठीक है। एटम्स मूव होते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह पे, तो बी रॉन्ग है। दे हैव डिफरेंट एटॉमिक अरेंजमेंट बट सेम इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। करेक्ट है क्या है, दे हैव डिफरेंट एटॉमिक अरेंजमेंट बट सेम इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। एटॉमिक अरेंजमेंट अगर चेंज हो रही है तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। बॉन्ड से शिफ्ट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट सेम कैसे आएगी, नहीं आएगी, ठीक है। तो सी भी रॉन्ग है। एंड डी है, दे एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। करेक्ट है या रॉन्ग है, टॉटोमर्स इक्विलिब्रियम में होते हैं, ये करेक्ट है, ठीक है। डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं, तो इक्विलिब्रियम में तो होते ही है ना, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, दे एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। फर्स्ट और लास्ट स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म, ये है फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखना है कीटोइनोल कौन कौन सा शो कर सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मोर देन वन करेक्ट। फर्स्ट शो करेगा क्या, बेंजल्डिहाइड शो नहीं कर सकता है क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, ये शो नहीं करेगा। सेकंड शो करेगा, यहाँ पे क्या होगा, CH2 आ जाएगा डबल बॉन्ड और इधर आ जाएगा OH। इसका अगर ड्रॉ भी करना है तो क्या आ जाएगा, PHCOH डबल बॉन्ड CH2, ये कर सकता है। नेक्स्ट बेंजोफेनॉन है, ये कंपाउंड कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये शो नहीं करेगा। ये वाला कंपाउंड तो शो करता ही है, ठीक है। इधर ये अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है, यहीं से मेनली अल्फा हाइड्रोजन मूव हो जाएगा इधर, ठीक है, तो डी शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो टॉटोमेरिज्म, इसमें से कौन से कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेंगे। देखो ये कंडीशन कल मैंने बताया था, X है, Y है, डबल बॉन्ड Z है और इस पे क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा पे क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इधर, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। यूरिया में होगा हाइड्रोजन इधर, डबल बॉन्ड इधर, तो यूरिया में हो सकता है, ठीक है। इसका अगर ड्रॉ भी करना है, इस एक का मैं ड्रॉ कर देता हूँ, क्या आएगा, NH2 को वैसे रखता हूँ, COH डबल बॉन्ड आ जाएगा NH, ठीक है, इसका पॉसिबल है। सिमिलरली इसका भी पॉसिबल है, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, SH आ जाएगा, इधर डबल बॉन्ड NH आ जाएगा, इसमें भी पॉसिबल है।
एसेटोन में तो पॉसिबल है ही, और इसमें पॉसिबल है क्या? कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म इसमें पॉसिबल है क्या? इसमें देखो डायरेक्टली तुम्हें दिख नहीं रहा है, लेकिन इधर भी देखो, ऐसे अगर देखोगे तुम पाई बॉन्ड, जैसे अभी देखो F वाला, पहले D से पहले मैं बताता हूं F, ये F किसका कीटो फॉर्म है? फेनॉल का ही है। तो ऐसे जरूरी नहीं कि अल्फा हाइड्रोजन डायरेक्टली इसके नेक्स्ट कार्बन पे ही हो, ऐसे अगर कॉन्जुगेशन होके यहाँ पे भी अगर आता है अल्फा हाइड्रोजन, फिर भी यहाँ पे क्या बन सकता है? कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म बन सकता है। जैसे यहाँ से H+ मैंने रिमूव किया तो इधर क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज, फिर ये इधर शिफ्ट, ये इधर शिफ्ट, ये इधर शिफ्ट, फिर O- बनेगा, उसमें अगर मैं H+ ऐड करूँ तो इधर क्या बनता है इसका? फिनॉल बन जाता है, इधर आएगा पाई बॉन्ड, इधर एक पाई बॉन्ड, और इधर आ जाएगा OH। तो इसमें ये शो करता है, ये वाला कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म शो करता है। सिमिलरली इसमें देखो, अगर मैं यहाँ का H इधर भेजूँ और यहाँ का पाई बॉन्ड यहाँ पे भेजूँ, तो इसमें भी कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। जैसे ये देखो इनोल है, ये वाला इनोल है ना, OH है, और इधर आ रहा है, इसका किस वे में ड्रॉ होगा? यहाँ पे ये बेंजीन रिंग पहले मैं ड्रॉ करता हूँ, बेंजीन रिंग नहीं आएगी, यहाँ पे आएगा भी डबल बॉन्ड O, ये वाला बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड तो इधर है ही, इधर आएगा डबल बॉन्ड N, और इधर क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ से इधर शिफ्ट हुआ, पाई बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो इस केस में भी कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। क्लियर है? एग्जांपल, फेनॉल है और इस पे लगा हुआ है नाइट्रो, तो इधर मैंने कर दिया डबल बॉन्ड O, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये H+ रिमूव कर देता हूँ। बेसिक मीडियम में कैसे ड्रॉ करोगे? O- आ जाएगा इधर, फिर इसके इलेक्ट्रॉन मैं इधर शिफ्ट करता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो इधर क्या आ जाएगा? O-, फिर यहाँ पे मैं एक H+ ऐड कर देता हूँ। क्लियर है? तो ये वाला कंपाउंड भी टॉटोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये बचा है ना अभी, ई तो करेगा ही, अल्फा ड्यूटेरियम है, तो ये भी कंपाउंड शो करेगा। जी में देखो अभी देखने पे दिख नहीं रहा है, इसको मैं क्या कर देता हूँ? बॉन्ड्स ड्रॉ कर देता हूँ। चाहे तो इसको ऐसे बॉन्ड ड्रॉ करो, किसी भी वे में बॉन्ड ड्रॉ करो, इसका इधर एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ? NH है, इसके इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ये देखो NH है, ये अगर मैं पाई बॉन्ड इधर का, H का बॉन्ड इधर शिफ्ट, और इधर आ जाएगा एक OH, इसमें भी पॉसिबल है। जैसे इधर आया है, सिमिलर वे में देखो, इसका यहाँ पे हाइड्रोजन मैंने रिमूव किया, इस पर अगर मैं निगेटिव चार्ज कर दूँ, ठीक है, बेसिक मीडियम में, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, फिर क्या हो जाएगा इसमें? ये H+ यहाँ से जो रिमूव किया था, ये इधर ऊपर ऐड कर दो, तो क्या बन जाएगा? इस वे में ये एक रिंग आएगी, इधर आ जाएगा ये नाइट्रोजन, ये एक रिंग होगी। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा पाई बॉन्ड, इधर आ जाएगा एक पाई बॉन्ड, इधर एक पाई बॉन्ड, इधर एक पाई बॉन्ड। नेक्स्ट ये एक, ये एक, ये एक, और इधर क्या आ जाएगा? OH। एरोमेटिसिटी आ रही है यहाँ पे देखो, एरोमेटिसिटी आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 14 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे एंथ्रासीन में होता है, ठीक है। 4 × 3 + 2 एरोमेटिसिटी आ रही है, तो यहाँ पे ये इसका इनोल फॉर्म ही डोमिनेंट होगा, ठीक है। कीटो से इनोल डोमिनेंट होगा। इस केस में क्या डोमिनेंट होगा? ये OH था इधर, ये डोमिनेंट फॉर्म है या सेकेंड वाला डोमिनेंट है? फर्स्ट वाला डोमिनेंट होगा, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? एरोमेटिसिटी आ रही है। इसमें क्या होगा? डोमिनेंट इनोल फॉर्म, या जो भी ये इनोल, इसको डायरेक्टली इनोल, या इसका जो टॉटोमर है ये ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये क्या आ रहा है? एरोमेटिक आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में जी में भी टॉटोमेरिज्म होगा। H में टॉटोमेरिज्म होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, बाकी हाइड्रोजन इन्वॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है। तो H में नहीं होगा।